बहुत ज्यादा परेशान हो कि कक्षा 11 की रसायन विज्ञान की तैयारी कैसे करनी है। कक्षा 11 की रसायन विज्ञान को समझने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? क्या बुक से पढ़ाई करें या लेक्चर लेने पड़ेंगे, या ये जितनी भी आपकी समस्याएं हैं यार, आज मैं सारी समस्याओं का हल लेकर के आ गया हूँ। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूँ, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसका अगर आपने उपयोग अपने जीवन में कर लिया, यानी अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, तो यकीन मान लो रसायन विज्ञान में आपसे ज्यादा बेस्ट स्टूडेंट आपके इर्द गिर्द कोई नहीं होगा। साथियों, रसायन विज्ञान को अगर तोड़ना है तो इस वीडियो को और इस स्ट्रैटेजी को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा और अपने जीवन में उतारना होगा। तो स्वागत है साथियों आपका एक ऐसे चैनल में जिसमें आप बार बार आने वाले हो। जी हाँ, क्यों बार बार आने वाले हो? क्योंकि यही पर आपके बड़े भाई, आपकी दीदी, आपके रिश्तेदार यहाँ से सब पढ़ के गए हैं दोस्तों, और इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ आप बार बार आने वाले हो। तो स्वागत है आपका बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल के चैनल पर। मेरा नाम है विजय सर और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि रसायन विज्ञान की तैयारी 11th में कैसे करनी है। सबसे पहले साथियों हम चर्चा कर लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या होती है। जब हम कक्षा 10 पास करके 11 में आते हैं तो हमें दिक्कतें कौन कौन सी चीजों पर आती है। सबसे पहले उसकी चर्चा करें तो भाई साहब प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहली और जेन्युइन प्रॉब्लम जो हर बच्चे को होती है, बुक से पढ़े या क्लासेस से। सर पढ़ाई कैसे करें? सर बुक से पढ़े या क्लास करें? क्योंकि बुक से अगर पढ़ने से हो जाएगा तो क्लास करने की क्या जरूरत है, और अगर क्लास पढ़ने से हो जाएगा तो बुक पढ़ना कोई जरूरी नहीं समझते हैं। तो भैया क्लास से पढ़े या बुक से पढ़े, सबसे बड़ी समस्या, इसका समाधान बने रहो, अभी बताता हूँ। दूसरी बात, कौन सी किताब पढ़नी है सर? कौन सी किताब पढ़े? क्योंकि हमारे भैया तो कुछ और बता रहे हैं, हमारे दोस्त तो कुछ और बता रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स कुछ और बता रहे हैं। किसकी माने? कौन सी किताब पढ़े? भाई परेशान मत हो, इसका भी सोल्यूशन दूंगा। एनसीईआरटी पढ़नी है क्या? अगर पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है? क्योंकि सर हम एनसीईआरटी उठा के देख रहे हैं, उसको तो हमें लैंग्वेज में समझ में नहीं आता है, उसमें क्या लिखा हम समझिए नहीं पाते हैं, तो सर ये कैसे होगा? इसको कैसे पढ़ेंगे? भाई टेंशन मत ले, इसका भी सोल्यूशन है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें सर? क्योंकि क्वेश्चन तो हम उसको देखते हो तो हमारे समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे होगा? इसकी भी सारी जानकारी आज लेकर के आया हूँ, बने रहो हमारे साथ, बताते हैं। रिवीजन कैसे करें सर? सर रिवीजन हमसे नहीं हो पाता है सर, अगर हम क्लास करते हैं थक जाते हैं, फिर हमें रिवीजन करने का तरीका भी नहीं पता कि रिवीजन कैसे किया जाता है। क्या रिवीजन करना सिर्फ यही होता है कॉपी खोल के पढ़ लेना? क्या रिवीजन करना यही होता है कि जो आज हम पढ़े उसको एक बार देख लेना? रिवीजन का सही तरीका क्या है? भाई बने रहो, अभी बताता हूँ। क्या 11th हार्ड है सर? क्या कक्षा 11 हार्ड होती है? क्योंकि हम तो सुने हैं कि ये बहुत हार्ड है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं यार इसको जरूरी नहीं है पढ़ना, 12th में ही डायरेक्ट पढ़ लेना केमिस्ट्री। बाबू भूल में मत पढ़ना, इसका भी सोल्यूशन बताऊंगा। 11th जरूरी है क्या? 11th जरूरी है क्या आपका? यहीं से चलो शुरुआत करते हैं। 11th आपकी इतनी ज्यादा जरूरी है, इतनी ज्यादा जरूरी है जितना जरूरी होता है किसी बड़े मकान के लिए पिलर। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, ये उतनी ही ज्यादा आवश्यक है जितना किसी बड़े मकान के लिए पिलर की मजबूत होना, पिलर की मजबूती बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, उसी प्रकार आपके लिए 11th आवश्यक है। इसलिए बहुत ध्यान से मेरी